जय भारत साथियों, मेरा नाम श्रीमती तारिका तरंगनी लकड़ा है और मैं पूंजीपत्रा की निवासी हूँ। आज मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में अपने साथ होने वाले महत्वपूर्ण शोषण को उजागर करने के लिए इस वीडियो को बना रही हूँ। साथियों, हमारा तमनार जनपद पंचायत, जिसे पूरी ताकत लगाकर हमारे विधायक महोदय नगर पंचायत बनाना चाहते हैं और हमारे तमनार पंचायत की सरपंच ने इसके प्रस्ताव को रखा है। साथ में बासनपाली सरपंच ने इस प्रस्ताव को पास किया है। इस कोरोना काल में ग्राम सभा की अनुमति नहीं मिली है। लोगों को वार्ड में जाकर मनचाही जो भी बातें समझाकर उनसे नगर पंचायत बनाने की मांग की जा रही है। अगर हमारा जनपद पंचायत नगर पंचायत बन जाएगा तो आने वाले समय में हम जो स्थानीय मूल निवासी लोग हैं वो बाहरी लोगों के नियंत्रण में हो जाएंगे। हमारा छत्तीसगढ़ पंचायती राज हमसे छीन लिया जाएगा। हमारे बच्चे और हमारी आने वाली सारी पीढ़ियां नगर पंचायत के अधीन हो जाएंगी। हम जैसा कि देखते हैं, लैलूंगा नगर पंचायत हो चुका है, घरघोड़ा नगर पंचायत हो चुका है, खरसिया नगर पंचायत हो चुका है और इन जगहों पर आज की तारीख में आदिवासियों की या स्थानीय मूल निवासियों की कोई भी वैल्यू नहीं है। उन्हें कोई पूछता नहीं है। एसडीएम, कलेक्टर मन चाहे जो आदेश देते हैं लोगों को मान्य स्वीकार करना पड़ता है। आज जब हमारे पास हमारा छत्तीसगढ़ पंचायती राज का अधिकार है, जिसके तहत हम सरपंच बनते हैं, जिसके तहत हम पंच बनते हैं, हमारी जनसंख्या के आधार पर आज बाहरी उद्योगपतियों और बाहरी लोगों ने हमारे जनपद पंचायत पर जो कब्जा किया हुआ है, हमसे हमारी जमीनें छीनी हुई हैं, हमारी जमीनों पर जो खदानें चल रही हैं, उन लोगों ने हमारे जनपद पंचायत पर अपना एक नियंत्रण कर लिया है। हम लोगों को, हमारे अधिकारों को हम नगर पंचायत में देने पर हमारे पंचायती राज को समाप्त करके सरपंच चुनाव को समाप्त करने का एक बड़ा ही घिनौना षड्यंत्र है। अगर हमारा जनपद पंचायत नगर पंचायत हो जाता है तो आने वाले समय में लैलूंगा विधानसभा की विधानसभा सीट भी हम आदिवासियों के हाथ से छीनी जा सकती है और इसके साथ ही आने वाले समय में इसी के परिणाम से हमारी रायगढ़ लोकसभा सीट भी आदिवासियों के हाथ से जा सकती है। आज जो हमारे विधायक, हमारे सांसद इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं और आदिवासियों को उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के हाथों में जो सौंपने का कार्य वो कर रहे हैं, हमारे जो बासनपाली के सरपंच, तमनार के सरपंच इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र है हम आदिवासियों के साथ में। हमारे हाथ से हमारी 5वीं अनुसूची पेशा कानून इसके नगर पंचायत होने से समाप्त हो जाएगा। हमारे अन्य पंचायत के लोग आज तक तो जनपद कार्यालय में जाकर बैठते थे, वो कल आने वाले समय से नगर पंचायत में जाकर नगर पंचायत के अधीन में अपनी बातें रख पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। हमारे हर चीज पर, जिस पर हमारे खेतों, हमारी सड़कें, हमारे पानी, जो सब कुछ आज हमारे पुरखों की विरासत है हमारे पास में, इसकी नगर पंचायत बनते ही वो सारी विरासत हमसे छीनकर बाहरी लोगों के हाथों में चली जाएगी। मुझे कल पता चला था कि हमारे बासनपाली के पंचों से गलत तरीके से कोरे कागज पर दस्तखत करवाए गए थे और उसके बाद सरपंच और सचिव के द्वारा उसमें लिखा गया, ग्राम सभा के प्रस्ताव को पास किया गया।
मुझे ये भी बात बताई गई कि हमारे वार्डों में जा जाकर, लोगों से घरों में जा जाकर हस्ताक्षर लिए गए इस प्रस्ताव को पास करने के लिए। साथियों, किसी ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने के लिए ये प्रक्रिया गलत है। एक लेटर भी जारी हुआ है जनपद पंचायत कार्यालय से, जिसमें कलेक्टर कार्यालय के पत्र क्रमांक 104 का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि बासनपाली और गोढ़ी ग्राम पंचायत नगर पंचायत के प्रस्ताव को पास करना सुनिश्चित करके कार्यालय को इसकी जानकारी दे। साथियों, एक लाइन पे हमसे हमारे पुरखों की विरासत को छीना जा रहा है। मत जाने दीजिए, हमारी पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। हमारी पीढ़ियां इन बाहरी उद्योगपतियों की कितनी पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी अगर ये काम करने में इनको सफलता मिल जाएगी। साथियों, हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं हमारे तमनार ब्लॉक के लोग उद्योगों और खदानों के खिलाफ में। लगातार सारी पंचायतें संघर्ष कर रही हैं, किसी तरीके से हमारी जमीनें बच जाएं, हमारे बच्चों की जीविका बच जाए, क्योंकि आज तक जितनी भी जमीनें उद्योगों और खदानों में गई हैं, जमीन मालिकों को उनका हक नहीं मिला है। जमीन मालिकों को ना तो वहां रोजगार मिला है, ना जमीन की सही कीमत मिली है, बल्कि जमीन मालिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जमीन मालिकों को, उनके बच्चों को कई अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संसाधन, पानी तक के लिए तरसना पड़ रहा है। खाने की सही चीजें, शुद्ध चीजों के लिए तरसना पड़ रहा है। इन सारी चीजों से हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? जब हम आज इस स्थिति में हैं, तो जब यहां सारी खदानें भर जाएंगी तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? ये एक गंभीर मसला है, गंभीर चिंतन का विषय है और हर स्थिति में हमें नगर पंचायत होने से तमनार जनपद को बचाना होगा। अगर हम ऐसा करने में असफल होते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम मुंह नहीं दिखा सकेंगे। हम बता नहीं सकेंगे उनको कि जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त हम कहां थे। आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों जो इसके समर्थन में जा रहे हैं वो खुद अपने पैरों को अपने हाथों से काट रहे हैं। मेरी आप लोगों से एक ही विनती है कि तमनार ग्राम पंचायत को नगर पंचायत होने से आप लोग बचा लीजिए। जय भारत।